हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 4 की बुक जिसका नाम है मैथ्स मिला का चैप्टर 6 मेजरिंग लेंथ्स। सो प्यारे बच्चों, टुडे वी विल सी द सेकेंड पार्ट ऑफ मेजरिंग लेंथ। ओके, हमने इसको 4-5 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका हम सेकेंड पार्ट आज देखेंगे। प्यारे बच्चों, इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव रेड अबाउट द मीटर स्केल के बारे में हमने जाना कि कैसे 1 मीटर को हम नापते हैं और 1 मीटर इक्वल टू 3 फीट 4 इंच होता है और उसके एप्लीकेशन जाने। प्यारे बच्चों, हेयर स्टार्ट्स द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 6 मेजरिंग लेंथ। सो इसमें देखिए मेजरिंग स्मॉल थिंग्स, छोटी चीज़ों को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, कैन यू थिंक हाउ टू मेज़र अ स्मॉल थिंग लाइक एन इरेजर और अ राइस का जो ग्रेन होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको एक इरेज़र लेते हैं, मान लीजिए मैंने शार्पनर ले लिया। ठीक है, तो शार्पनर का आप लेंथ नापना है आपको, तो ये छोटा सा है। ठीक है, ये एक स्केल है, देखिए ये स्केल है, इसमें देखिए कितना लिखा है 1। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, इसमें 0 से 1 मतलब 1 सेंटीमीटर कहते हैं इसको, 1 से 2 यानी 1 सेंटीमीटर, 3 4 5 ऐसे करके ये 1 सेंटीमीटर की नाप होती है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्केल है ना। यहाँ कहाँ तक है, ये 15 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और यहाँ पे ये इंचेस में बना हुआ है। ठीक है, ये इंचेस में लिखा हुआ है 6 इंच 15 सेंटीमीटर एंड 6 इंच लगभग बराबर होते हैं, यानी कि ये लगभग आधे फुट की स्केल है ये। और जब ऐसे छोटे छोटे जो पार्टीशन होते हैं ये 100 हो जाते हैं सेंटीमीटर्स वाले, तो 1 मीटर होता है, मतलब कि 100 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 1 मीटर, जब ऐसे छोटे छोटे पोर्शन अप टू 100 हो जाते हैं। ओके, तो मान लीजिए देखिए यहाँ पर एक ये चावल का दाना बना हुआ है। चावल के दाने को हम राइस ग्रेन को कैसे नापेंगे, एक देखिए मीटर स्केल यहाँ पे दी हुई है, तो हमने यहाँ पे इससे नापा, ये कितना है देखिए 1 सेंटीमीटर है, नहीं 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, है ना 1 सेंटीमीटर है लगभग ये। ऐसे ही मान लीजिए आपको कोई इसको नापने को बोलेगा तो 2.5 सेंटीमीटर का है। इस प्रकार से आप छोटी चीज़ें इस सेंटीमीटर स्केल से नाप सकते हैं। ठीक है, बड़ी चीज़ें मीटर स्केल से नाप रहे थे हम। तो वी नीड अ स्मॉलर यूनिट टू मेजर द सच थिंग, ऑब्जर्व अ स्टैंडर्ड मीटर स्केल, you can use the scale is divided into 100 equal parts. The length of each one of these parts has a special name called centimeter. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक मीटर का एक जो टेलर यूज़ करते हैं, ठीक है, या घर में आपके मम्मी पापा यूज़ करते होंगे आपकी लेंथ लेने के लिए, वो यहाँ पर एक इंची टेप बना हुआ है। ठीक है, मेजरिंग टेप या इंची टेप बोलते हैं। सेंटीमीटर्स मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो बने हुए हैं 0 1 1 2 2 3 3 4 ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ है। ये जो है 15 सेंटीमीटर की स्केल है और ऐसे करके 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है इस स्केल को जो हमने समझा था अभी। ऑब्जर्व द मेजरिंग टेप केयरफुली, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखिए ये प्यारी बच्ची मेजरिंग टेप से स्पॉट को नाप भी रही है। तो देखिए आप ध्यान से यहाँ पे 0 से 1 में दिस इज़ 1 सेंटीमीटर है ना, ये 1 सेंटीमीटर है। 6 से 7 भी 1 सेंटीमीटर है, 8 से 9 भी 1 सेंटीमीटर है, 1 का डिफरेंस है ना। तो डिस्कस हाउ दीज मेक्स हेल्प अस मेजरिंग क्लियरली। तो देखिए हम यहाँ 0 से लेके 10 तक, ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ है ना। द लेंथ ऑफ ईच रेड बार इज़ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि ये जो रेड बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सबकी एक हर की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, द रेड बार इज़ रिपीटेड 10 टाइम्स टू मेक 10 सेंटीमीटर। When we repeat the length of the red bar 100 times, we will get 1 meter. Scale tape 1 meter equal to 100 centimeter. Okay, so 1 by 2 meter equal to 100 by 2 centimeter, यानी कि 50 सेंटीमीटर। 1 by 4 मीटर इक्वल टू 1 की जगह हम 100 लिख देंगे, अपॉन में 4 रहेगा, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे 100 को तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि 1 by 4 मीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, लाइक दिस। ठीक है, अभी देखिए ये कुछ और चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। मेज़र ईच ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्केल। देखिए यहाँ पर कुछ एक बॉक्स जैसा दिया हुआ है, ये लगभग हमने इसको मेज़र किया है स्केल से, है ना। तो मेज़र जब किया है तो लगभग ये 11 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है ना। 11 सेंटीमीटर हमने इसकी लेंथ लिख दी है। ठीक है, यहाँ पर एक आपको एक इरेज़र दी है, तो इरेज़र लगभग 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिख दिया है ना। ये एक आपको क्या दी हुई है, एक दिस इज़ अ पेंसिल। पेंसिल को हमने यहाँ पे मेज़र किया तो दैट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर। ये कॉम्ब भी लगभग 10 सेंटीमीटर की है, हमने उसकी माप भी नीचे लिख दी है।
ठीक है। सो राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ। सो इरेजर इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, छोटे से बड़ा, ठीक है। तो इरेजर इज़ स्मॉलर, सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। देन पेंसिल उससे बड़ी है। देन कॉम इक्वल है, इक्वल भी लिख सकते हैं, कॉम को पहले लिख सकते हैं, पेंसिल को बाद में। और द लास्ट वन इज सबसे इंक्रीजिंग, सबसे बड़ी लेंथ किसकी है, इस बॉक्स की, ठीक है ना। मज़ेदार। प्यारे बच्चों, ऐसे ही देखिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल खेल में ही मेज़रमेंट सीख सकते हैं। देखिए आप अपने फिंगर नेल को मेज़र कर सकते हैं, इरेज़र को मेज़र कर सकते हैं, एंट की लंबाई मेज़र कर सकते हैं, ग्रेन ऑफ व्हीट, गेहूं का दाना लेके उसको आप मेज़र कर सकते हैं, और राजमा सीड को भी मेज़र कर सकते हैं। इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा तो राजमा सीड है, हमने टिक कर दिया है। मोर देन 1 सेंटीमीटर इरेज़र होगी, ठीक है, इरेज़र थोड़ा बड़ी होगी। लेस देन 1 सेंटीमीटर फिंगर नेल आपका 1 सेंटीमीटर से कम होगा, एंट 1 सेंटीमीटर से कम होगी, और ग्रेन भी 1 सेंटीमीटर से कम होगा। हमने इसकी लगभग एक्चुअल लेंथ यहाँ पर लिख दी है। जैसे फिंगर नेल 0.5 सेंटीमीटर हो गया आपका, ठीक है, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। इरेज़र लगभग 3 सेंटीमीटर की होगी, जैसे हमने पीछे देखा था। एंट है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.2 सेंटीमीटर कितना होगा प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 0.2 कितना होगा, ये जब आप दो खाने ले लेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर इसका होगा, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, देखिए आप ग्रेन ऑफ व्हीट और राजमा सीड मम्मा से, अपनी मम्मी से लेके आप उसको लेंथ नाप सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटीमीटर स्केल। और एंट को कोशिश करिएगा, है ना, आप उसको किल नहीं करिएगा, यदि नाप सकें तो नापिएगा, ठीक है। लगभग होगी 0.2 सेंटीमीटर मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। किसी भी जीव को नहीं मारते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, देखिए स्लाइड बनाया हुआ है यहाँ पर, एक टॉय बना हुआ है। फाइंड आउट हाउ फार ईच वन कैन गो, यू कैन यूज़ ए स्मॉल वुडन रैम्प। देखिए ये रैम्प बनाया हुआ है आपके यहाँ, जो फिसलन वाली वो होती है ना, आप क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, उससे ये रैम्प बनाया हुआ है जिससे फिसल के नीचे आएगी। यू माइट टेक लाइक मेक अ रैम्प यूजिंग एनी मटेरियल। देखो आप कार्डबोर्ड से भी रैम्प बना सकते हैं, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा लेके भी बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मीज़र द डिस्टेंस ईच ऑफ योर कार्स ट्रेवल यूजिंग मीजरिंग टेप। अब जब आप इसको कार को यहाँ से नीचे आप उसको रोलिंग कराएंगे तो नीचे आएगी, ठीक है। फिर आप उसको देखना है कि कितनी दूर वो जाती है, ठीक है, टॉय कार। तो कार 1 मान लीजिए देखिए 40 सेंटीमीटर गई, कार 2 50 सेंटीमीटर, एंड कार 3 जो है 45 सेंटीमीटर गई, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉय कार्स हैं, है ना। सो इनका रैंक हमने दे दिया, ये फर्स्ट रैंक है 50 सेंटीमीटर वाली, सेकेंड जो है वो 45 सेंटीमीटर वाली है, और थर्ड जो है वो कार फर्स्ट है जिसको जो 40 सेंटीमीटर गई है। नेक्स्ट पेज में देखिए प्यारे बच्चों, फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट रूट इन दिस ट्रेजर हंट। यू कैन गो अराउंड द ऑब्स्टेकल बट कैन नॉट जंप ओवर दैम। यू कैन ओनली वॉक ऑन द येलो टाइल्स एंड नॉट ऑन द ग्रास। आपको येलो टाइल्स में ही चलना है, ग्रास में नहीं जाना है, इनको आपको जंप नहीं करना है। कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ योर रूट इन सेंटीमीटर्स। क्या सेंटीमीटर्स में रूट मिल सकता है, हाँ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको एक स्केल दिया है, ठीक है, क्लू के रूप में, कि ये 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का लेंथ का। और यहाँ पर हमको देखिए हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है यहाँ से। सो जब ये सबसे लॉन्गेस्ट रूट है यहाँ से जो जाने वाला है, येलो टाइल से जा रहा है, ठीक है, ऐसे पहुँच के ट्रेजर में पहुँच गया है वो, ठीक है। और सेकंड जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो यहाँ से सीधे जाके ऐसे पहुँच गई है। मैंने इसकी लेंथ टोटल काउंट करके लिख दिया, ठीक है। देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ पे बॉक्सेस हैं, यानी कि 18 सेंटीमीटर इसकी जो है सबसे शॉर्टेस्ट रूट का लेंथ हो जाएगा। ऐसे ही सबसे लॉन्गेस्ट रूट का जो लेंथ होगा वो 34 सेंटीमीटर हो गए। आप ये बॉक्स काउंट करेंगे ना स्टार्ट से लेके इस रूट को फॉलो करते हुए, ठीक है, इस ट्रेजर तक, तो आपको 34 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। ये एक बॉक्स की लेंथ और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। प्यारे बच्चों, ऐसे देखिए आप अपने जो आपका हैंड है, आप अपने हैंड की भी लेंथ ले सकते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ माय हैंड 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए कोई बच्चा उसके हैंड थोड़े से बड़े हैं तो उसकी लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर हो सकती है। इसमें देखिए ये इस बच्चे की जो हैंड की लेंथ है वो लगभग 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई और बच्चा हो सकता है उसकी लेंथ जो होगी वो 12 सेंटीमीटर हो सकती है, तो मैंने 12 सेंटीमीटर में लिख दिया। सिमिलरली देखिए प्यारे बच्चों, आप अलग अलग चीज़ों को आप मेज़रमेंट करेंगे, ठीक है, और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट देखिए लेंथ ऑफ माय टेक्स्ट बुक, हाइट ऑफ माय चेयर, विथ ऑफ माय डेस्क, हाइट ऑफ द फ्लावर पॉट। तो आपको अपने ऐसे हैंड से आपको नाप लेना है, ठीक है,
आपका जो हैंड होगा और फिर उसकी हेल्प से आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो नंबर ऑफ़ हैंड्स, मान लीजिए टेक्स्ट बुक की जो लेंथ है वो 2 नंबर ऑफ़ हैंड्स है। 1 हैंड जो है वो 12 सेंटीमीटर का लिया है हमने, तो 2 हैंड बराबर 12 इंटू 2 24 सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ मान लीजिए इसकी आ गई 26 सेंटीमीटर। ऐसे ही हाइट ऑफ चेयर 6 हैंड्स आई, यानी कि 12 6 72, 75 एग्जैक्टली है, और इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्केल से कुछ ब्रोकन स्केल से भी इन्होंने कुछ नापा है अश्विन ने, ठीक है। तो देखिए ये कुछ एक टुकड़ा है यहाँ पर, तो ये लगभग देखिए 14 से लेके 8 तक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ऐसे देखिए इस जो वाइट टुकड़ा है, वाइट टुकड़े की लेंथ कितनी होगी, देखिए 1 2 3 4 है ना, 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर फिल द ब्लैंक्स ऑन द नंबर ऑफ द लाइन बिलो अप्रोप्रिएटली। आपको नंबर ऑफ लाइन में फिल इन द ब्लैंक्स करना था। तो देखिए 0 मीटर यहाँ शुरू हुआ, नीचे मीटर स्केल लिखी हुई है, ऊपर सेंटीमीटर स्केल लिखी हुई है। तो 0 से लेके 1 मीटर हो गया, ये 0 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर हो रहा है, यानी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ, यानी 1/4 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर यानी 1/2 सेंटीमीटर, आधा है ना, हाफ इस पूरे स्केल का। 3/4 मीटर यानी कि 75 सेंटीमीटर, है ना। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, द लेंथ ऑफ द बोर्ड इज़ 2 मीटर। आपके जो क्लास में बोर्ड है उसका जो लेंथ है वो 2 मीटर, ठीक है। इस 2 मीटर यानी कि लगभग 200 सेंटीमीटर। सोनू हैज़ अ डेकोरेटिव बॉर्डर स्टिकर विच इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ मैनी सच स्टिकर आर नीडेड टू कवर द लेंथ ऑफ द बोर्ड कम्प्लीटली। तो ये देखिए बोर्ड की लेंथ 2 मीटर है, ऐसे एक उसके पास 20 सेंटीमीटर की एक जो है बॉर्डर है, तो ऐसी कितनी बॉर्डर्स लगेंगी, ठीक है। तो ऐसी बॉर्डर्स लग जाएगी 10 बॉर्डर्स लगेंगी। देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे 20 सेंटीमीटर्स की 10 बॉर्डर से वो 2 मीटर को नाप लेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा सेकेंड पोर्शन पूरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।